पुराने ज़माने में जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगल तर्ज के शानदार महल्लात, संगमरमर के सहन, बुलंद फसीलें और ताकतवर फौजें हुआ करती थीं, तब एक ऐसी रियासत भी थी जिसका बादशाह अपनी ज़ाहिरी शान व शौकत के बावजूद अक्ल के चिराग से बिल्कुल महरूम था। इस रियासत का नाम नूरगढ़ था और उसका बादशाह फिरोज शाह। फिरोज शाह की नाक ऊंची, लिबास कीमती, लेकिन अक्ल उसके माथे की झुर्रियों से भी कमजोर थी। वो बात बात पर फैसले करता, मशवरा कम लेता, गुस्सा ज्यादा दिखाता और तारीफ सुनकर पागल हो जाता। दरबारी भी उसकी कम अक्ली से वाकिफ थे, मगर सब चापलूसी के माहिर थे। एक दिन रियासत के एक बूढ़े वजीर ने आह भरी और कहा, बादशाह सलामत। सल्तनत अक्ल से चलती है, सिर्फ ताज से नहीं। बादशाह ने फौरन नाराजी दिखाई और वजीर को मुअत्तल कर दिया। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला। इसके साथ 70 कमानुची, 20 दरबान और 10 खुशामदी वजीर भी थे। जंगल के बीच एक दरवेश दरख्त के साए में बैठा जिक्र में मशगूल था। बादशाह ने घोड़ा रोका और पूछा, ये बूढ़े क्या देख रहे हो? दरवेश ने सर उठाया, नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, बादशाह, मैं वो देख रहा हूं जो तुम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम आंख रखते हो मगर बसीरत नहीं। वजीरों का खून खौल उठा, मगर बादशाह हैरान हुआ। अगर तुम इतने ही दाना हो तो बताओ, मुझे क्या बीमारी है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बीमारी बेवकूफी है, और ये वो मर्ज है जिसका इलाज सिर्फ सच है, मगर तुम सच सुन ही नहीं सकते। वजीर चीख उठे, गुस्ताख! मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया। इसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जिससे वो खौफजदा भी हुआ और मुतासिर भी। दरवेश ने कहा, तुम्हारी सल्तनत खतरे में है, क्योंकि तुम फैसले जज्बात से करते हो, अक्ल से नहीं। तुम तारीफ सुनकर खुश होते हो और मशवरा देने वालों को सजा देते हो। तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो तुम्हें खुश रखें, न कि वो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। अगर तुमने अपनी सोच ना बदली तो तुम खुद अपनी रियासत को बर्बाद कर दोगे। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर घोड़े से उतरकर दरवेश के पास बैठ गया। ये पहली बार था कि किसी ने बादशाह के सामने बैठने की जुर्रत की थी, और बादशाह पहली बार किसी के कदमों के पास बैठा था। दरवेश ने कहा, अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो 3 दिन मेरे पास रहो। ना ताज, ना तख्त, ना खिदमतगार, सिर्फ इंसान बनकर। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा, सब हैरान, मगर वो राजी हो गया। पहला दिन दरवेश ने इसे जंगल में एक जगह पर पत्थर उठाने का काम किया। बादशाह ने नाराजगी से पूछा, मैं क्यों उठाऊं? दरवेश ने कहा, क्योंकि तुम रियासत का बोझ भी उठाते हो मगर उसका वजन समझते नहीं। बादशाह थक गया, पसीना बहा, मगर कुछ सीखा। तख्त पर बैठकर हुक्म देना आसान है, मेहनत करके समझना मुश्किल। दूसरा दिन दरवेश इसे गांव ले गया जहां बच्चे नंगे पांव थे, बेवाएं रोटी को तरस रही थीं, किसान टूटी कोठरियों में रह रहे थे। बादशाह ने पहली बार अपनी रियाया की असल हालत देखी। दरवेश ने कहा, जिस बादशाह की रियाया भूखी हो, इसकी सल्तनत मजबूत नहीं होती। भूख फसीलों के पत्थरों को भी कमजोर कर देती है। तीसरा दिन दरवेश इसे दरिया किनारे ले गया, कहा, यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। बादशाह ने पूछा, क्या करना होगा? दरवेश ने इसे पानी में अपना चेहरा देखने को कहा। बादशाह ने अपना अक्स देखा। फिर दरवेश ने अपना हाथ पानी में डाला, लहरें उठीं और तस्वीर बखर गई। देखा, यही तुम्हारी अक्ल है। थोड़ी सी लहर, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी खुशामद, और तुम्हारी सोच बखर जाती है। बादशाह के दिल पर नक्श हो गया। फिरोज शाह ने कहा, मुझे रास्ता बता। दरवेश ने कहा, जब तक तुम्हें चापलूस पसंद होंगे, तुम कभी अच्छा बादशाह नहीं बन सकते। वो वजीर रखो जो सच बोलने की जुर्रत रखते हो। हर फैसला करने से पहले ये सोचो, क्या ये रियाया के फायदे में है या मेरे गुरूर के। बादशाह ने 3 दिन दरवेश के साथ गुजार कर पहली बार इंसान बनकर सोचा।
واپسی پر اس نے سب درباریوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، آج سے ریاست میں کوئی چاپلوسی نہیں چلے گی، جو سچ بولے گا وہ میرا قریب ہوگا، جو جھوٹ بولے گا وہ محل سے دور ہوگا۔ پرانے چاپلوس وزیر خوفزدہ ہو گئے، مگر بادشاہ پہلی بار مضبوط نظر آیا۔ ریاست بدلنے لگی، انصاف بڑھا، غربت کم ہوئی، رعایا خوش ہونے لگی، اور بادشاہ سمجھدار کہلانے لگا۔ چند سال بعد ایک دن بادشاہ نے درویش کو پھر بلایا اور پوچھا، تم نے مجھے کیوں بدلا؟ درویش مسکرایا اور بولا، میں نے نہیں، تم نے خود کو بدلا، میں نے صرف آئینہ دکھایا تھا۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اور تاریخ نے لکھا، جو بادشاہ خود کو بدل لے وہ پوری سلطنت بدل دیتا ہے۔